आज से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, इसको ज्ञान कथा कहा गया है, ज्ञान यज्ञ। व्यास जी महाराज सर्वप्रथम भागवत महापुराण की रचना की। जब प्रारंभ में इनकी रचना किए थे, इनका नाम क्या था? भागवत महापुराण। व्यास जी महाराज इनकी रचना करके और भगवान नारायण के पास चले गए। इनको लेकर के महाराज व्यास जी महाराज प्रार्थना किए, प्रभु कृपा करके अपना वरद हस्त इस महापुराण को आप प्रदान करें। इसमें आप ही की चर्चा की गई है, इसमें आप ही की कथाओं की गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए आप आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान अपने कर कमल रख दिए, तो वहीं पर लक्ष्मी मैया बैठी थी। व्यास जी महाराज बोली, माता आप भी अपना वरद हस्त इसमें रख दे, ताकि ये पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है कुछ भी पूर्ण हो। लक्ष्मी मैया बोली, व्यास जी महाराज आखिर हम आशीर्वाद क्यों दें इस पुराण को? इसमें मेरा कथा है, मेरी चर्चा है, मेरा कोई इसमें कथा है? व्यास जी महाराज बोले, अवश्य है माते। भागवत का माने क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान से है वो भागवत है, जो भगवान के लिए है वो भागवत है। उसी तरह माते, जो जिस तरह भगवता प्रोक्तम भागवतम, उसी तरह भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। जो भगवती माता लक्ष्मी का है वो भागवत है, जो माता ने कहा वो भागवत है। लक्ष्मी मैया बोले, ऐसा नाम नहीं चाहिए, रजिस्टर्ड नाम हो तो बताएं महाराज, ऐसे नहीं। तो उसी समय उसमें श्रीमद जोड़ दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उसी समय उनका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में 4 अक्षर है, ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। भा माने भक्ति। देखिए लाला खेल रहा है, बहुत सुंदर। बोलनंद के लाला की जय। सज्जनों, भागवत में 4 अक्षर है। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग्य। जो कथा हम लोगों के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का प्रवर्धन कर दे, जो कथा हम लोगों के हृदय में भक्ति को बढ़ा दे, ज्ञान को बढ़ा दे, वैराग्यवान बना दे, उसी का नाम तो भागवत है। सज्जनों, वैराग्य का माने क्या हुआ? कई लोगों को मन में लगता है कि वैराग्य के माने घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना। ये सही अर्थ नहीं हुआ। घर छोड़ देना, अरे घर में खर्चे बढ़ गए, समस्याएं आ गई, घर छोड़ के भग दिए, इसे वैराग्य? अरे महाराज मुझे घर से वैराग्य हो गया, परिवार से वैराग्य हो गया। क्यों भैया, खर्चे बढ़ गए, परेशानियां बढ़ गई क्या? हाँ प्रभु, इसको वैराग्य नहीं कहते। तो वैराग्य शब्द से को अर्थ राग का त्याग ही वैराग्य है। वास्तविक रूप में राग का, राग माने मोह, राग माने लगाव संसार से, उसको त्याग दीजिए, उसी का नाम तो वैराग्य है। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को प्रवर्धन करके जो श्रीमद् भागवत कथा अंतिम जो लक्ष्य है, तत्व प्राप्ति, जीवस तत्व जिज्ञासा। जीव का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य क्या है? उस परम तत्व को जानना। जीवन का श्रेय क्या है? भगवान में समर्पित हो जाना। अंश को महाराज, अंशिक को अंश से मिलना है। हम लोग अंश हैं, ईश्वर अंश जीव विनाश। अंततः हम लोग अंशी में मिलेंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सबों को तो वही जाना है।
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इनकी महिमा जहां तक गाई जाए वहां तक कम है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे जब परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे थे, उसी समय वहां पर सारे देवता लोग आए, अपने कर कमल में अमृत कलश को लेकर के आए महाराज, और सुखदेव जी महाराज को बोले, प्रभु हम लोगों को भागवत कथा श्रवण करनी है। सुखदेव जी महाराज बोले, बहुत सुंदर बात है, बैठो कथा को श्रवण करो, क्यों चिंता कर रहे हो महाराज? देवताओं तो नहीं, श्रवण करनी है मतलब अदला बदली करना है। ये जो आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा रहे हैं ना, यह कथा हम लोगों को दे दीजिए, और इसके बदले में जो अमृत कलश लेके आया हो ना, इसको राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। इससे राजा परीक्षित को मृत्यु भय से मुक्ति मिल जाएगी। हे सुखदेव जी महाराज, और यह अमृत कलश इसके बदले में हम लोगों को प्रदान करिए। सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं वह कथा को सुधा लोके को कांच हो को मनिर्मह। आहा, देवताओं क्या तुलना किया है। अरे कहीं शीशा भी चमकता है और हीरा भी चमकता है, तो कोई कहेगा भैया कि शीशा भी चमक रहा है, हीरा भी चमक रहा है, तो शीशा ले लो और इसके बदले जो हीरा तुम्हारे हाथ में वो दे दो, अदला बदली। क्या ऐसा सही है? ये तुलना सही है? ये सही नहीं है महाराज। आप शोरूम जाइए टूटा हुआ गाड़ी लेके और बोलिए, महाराज टूटी गाड़ी लेकर इसके बदले में नया गाड़ी दे। बोले क्यों, क्या दिख रहा है पुराने गाड़ी में? आपको क्या दिख रहा है? क्यों देश के बदले? महाराज तो इसे तो तेज समझेगा ना, शोरूम वाला क्या समझेगा, कितना होशियार है देखो, इसके इतना होशियार तो शायद दुनिया में है कम हो। मनोज जी बोला, आनंद कंद भगवान की जय। तो महाराज सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं अदला बदली ये ठीक आपने नहीं किया, अंतर है, आप समझिए अंतर। क्या अंतर है? देखिए, स्वर्ग का अमृत क्या है और भागवतामृत क्या है, दोनों में अंतर समझिए। यदि किसी मानव ने स्वर्ग का अमृत पान कर लिया, अमृत पीने के बाद उसको स्वर्ग में स्थान मिल गया, स्वर्ग में सिंहासन मिल गया, सारी सुख सुविधाओं को भोगने लगा, प्रेम से रहने लगा। लेकिन जैसे उसकी महाराज स्वर्ग अमृत का पुण्य शक्ति छीन हो जाएगी ना, पुनः उसको धरती पर फेंक देगा, जाओ फिर से पुण्य कमाओ, बड़ा भक्त बनते हो, फिर से मृतलोक में आना होगा, फिर से कर्म करना होगा, फिर से जाकर उसको स्वर्ग प्राप्त होगी सज्जन। इसलिए और भागवतामृत क्या है? भागवतामृत माने हो गया सज्जनों, एक बार जिन्होंने पान कर लिया ना, एक बार भी जिन्होंने मन वचन कर्म से पान कर लिया, उसको दोबारा संसार में आने की आवश्यकता नहीं, उसका जीवन धन्य हो जाए। सज्जनों, एक होती है भागीरथी गंगा, तो राजा भगीरथ जी लाए थे पृथ्वी पर अपने पूर्वजों को तारने के लिए। वो गंगा आज प्रवाहित हो रही है और इसको भी भागवती गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवती गंगा। वो भागीरथी गंगा जी में आप जाइएगा, भाड़ा खर्च करके, समय लेकर के, तब जाके स्नान कर पाइएगा। और यह गंगा आपके दरवाजे तक चल के आई है, केवल विलंब है तो अपने दरवाजे से बाहर निकलिएगा तब ना। कई लोगों को लगता है कि महाराज ठंड का समय है, क्या निकलना, अरे आराम करो। अरे भाई, शरीर जो है ना, भोजन आहार निद्रा भय मैथुनम च,
एक पशु भी आहार करते हैं, हम लोग भी आहार करते हैं। निद्रा पशु भी लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। भय पशुओं को भी लगता है, हम लोगों को भी लगता है। एक पशु के पीछे लाठी लेकर भागिएगा तो वो भी जान बचाने के लिए भागेगा, एक मनुष्य भी भागेगा। मैथुनम बाल बच्चा पशुओं को भी होता है, मानवों को भी होता है। क्या अंतर है? बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। और सियावर रामचंद्र की जय। वही विवेक, यहाँ कोई गधा कहाँ कोई बैल नहीं आ सकता है। कथा श्रवण करने यहाँ कोई नहीं आ सकता मानव के सिवा। महाराज यहाँ कोई पशु नहीं आ सकता। क्यों भैया? आंख नहीं है क्या? माथा नहीं है? पैर नहीं है क्या? भोजन खाने का मुंह नहीं है? बाल बच्चा नहीं है? सब कुछ है, फिर भी नहीं आ सकता। महाराज अंतर है विवेक का। विवेक जो मानव के पास है तो पशुओं के पास नहीं है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों यही अंतर है। वो भागीरथी गंगा में जाइएगा, गहराई में जाइएगा तो मरने का डर है, मर जाता है। और इस भागवती गंगा में कितनों गहराई में जाइए आप मरिएगा नहीं, आप तरिएगा। आपका तरना तय है, भव सागर से तर जाइएगा। सज्जनों यही अंतर है। उस भागीरथी गंगा में कोई स्नान करता है तो उसका तन मन पवित्र हो जाता है, सब पाप धुल जाते हैं, गंगा मैया धो देती है। लेकिन महाराज आप बताइए, पाप तो धो देती है लेकिन पाप करने की प्रवृत्तियों को नहीं धो पाती है। पुनः पाप करता है मनुष्य, फिर गंगा जी नहाता है, पुनः पाप करता है, फिर गंगा जी नहाता है, बारंबार का चक्कर लगा रहता है। लेकिन इस समय भागवती गंगा में जिन्होंने एक बार गोता लगा लिया तन मन से, मन को पवित्र करके, फिर दोबारा उससे पाप हो ही नहीं सकता है। महाराज अगर तन मन से गोता लगाया है तो वैसे नहीं कि बैठने के लिए। महाराज श्रोता बैठे तो बहुत रहते हैं लेकिन सुनने की प्रक्रिया है। बोला आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों तो ऐसी ये कथा है, ये भागवती गंगा है। वो भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली है, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। और यह गंगा भगवान के श्री मुखारविंद से निकली हुई है। महाराज तो उस गंगा के भांति ये गंगा तो आप सफल सिद्ध हुई, आपके दरवाजे तक आई। महाराज लेकिन मानना होगा, भक्ति से श्रवण करनी होगी, तभी जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसका प्रथम श्लोक क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों भगवान का नाम क्या है? बोले सतघन। जो परमपिता परमेश्वर बांके बिहारी सतघन से परिपूर्ण है, वो परमात्मा जो चित घन से परिपूर्ण है, वो परमात्मा जो आनंद घन से परिपूर्ण है,
सत चित और ये आनंद तब बना है सच्चिदानंद। सत घन माने ठोस, जहां पर असत का प्रवेश नहीं है, लेश मात्र भी असत का प्रवेश नहीं, जो त्रिकाला बाधित सत्य है। सत्य शब्द को अर्थ, सत्य का अर्थ क्या हुआ? तो तीनों काल में एक हो, अंतर नहीं हो, अपरिवर्तनीय हो, इसमें कोई परिवर्तन न होता, वही तो सत्य है। क्या संसार सत्य है? क्या मोह माया सत्य है? क्या परिवार व्यापार सत्य है? नहीं, क्योंकि संसार में हम लोग कभी सुखी तो कभी दुखी रहते हैं। क्या मानव सत्य है? बोले नहीं, सब परिवर्तन हो रहा है। संसार तो परिवर्तनशील है महाराज, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। अभी हंस रहे हैं, कल सुबह रोता है, सुबह रोता है तो दोपहर हंसता है। ये तो परिवर्तनीय है महाराज। महाराज एक बच्चा जन्म लेता है तो कितना बड़ा रहता है, छोटा शिशु के रूप में रहता है, धीरे 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 वो बड़ा तो हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। शिशुपन खत्म हुआ, किशोर बना, किशोरावस्था खत्म हुआ, मर गया, जुआवस्था, अवस्थाएं भी मर रही है, पता नहीं चल पाता है। माया का प्रपंच इतना विचित्र है महाराज। जुआवस्था खत्म हो गया, वृद्धावस्था की ओर बढ़ गया, तो यह परिवर्तन हो रहा है। कोई भी सामान लाइए एक जैसा कहाँ रहता है। आज लाइए 10 वर्ष बाद देखिए उस सामान को, 5 दिन के बाद देखिए कुछ क्षय हो रहा है। कोई भी जन्मता है तो कहता है उम्र बढ़ रहा है। महाराज 50 वर्ष के हो गए, अरे भैया आप पूर्ण उम्र में 50 वर्ष मर चुके हैं, आपका खत्म हो चुका है, क्षय हो चुका है। अब वही जो आयु बचा है वही आपका शेष है। अगर 70 वर्ष का आयु है, 50 वर्ष के हो गए तो मात्र 20 वर्ष का बचा है। समय, संसार में समय कहाँ है? हम लोग कहते हैं भजन का ढेरी समय है, अंत में करूंगा ना बूढ़ा जब होऊंगा। अरे बूढ़ा होने कहीं कागज है क्या लिखा हुआ? भगवान किसी को सर्टिफिकेट दिए कि तुम महाराज 120 वर्ष बचोगे, बूढ़ा हो जाइएगा? कहीं नहीं, किसी के पास कोई ठिकाना नहीं। एक वर्ष तो छोड़िए, एक पल का भी भरोसा नहीं। सजनों, जिंदगी का नाम तो यही है। कहाँ लिखा है कि बूढ़ा होने के बाद भजन होता है? गलत। शास्त्र में प्रमाण आया है, श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण आया है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष, बोलानंद कंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। बचपनावस्था का भक्ति घी के समान होती है सज्जनों, और जुआवस्था का भक्ति दूध के समान, और वृद्धावस्था का भक्ति पानी के समान। अरे जवान रहिएगा, उपवास करिएगा, तपस्या करिएगा, ध्यान करिएगा, बूढ़ा होके क्या करिएगा? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत भी नहीं, कमजोर। राम कहिएगा तो राम निकलेगा। महाराज न सह पाइएगा, न कुछ तपस्या कर पाइएगा। अरे भक्ति तो जुआवस्था की है, लेकिन जवानी को लोग समझते कि नहीं, ये तो ऐश मौज का समय है, ऐश मौज के करने के लिए मिला है। नहीं, वही तो बात है। सही अर्थ अगर समझ लिया जाए तो फिर कभी कष्ट जीव को कभी नहीं हो सकता। बोला आनंद कंद भगवान की।